आपको दौसा से आई तस्वीर दिखाते हैं। पहले ये तस्वीर देखिए। देखिए कैसे एक महिला सड़क पर जा रही है और पीछे से बाइक पर सवार होकर दो बदमाश आते और महिला से 1,07,000 रुपए लूटकर फरार हो जाते। महिला बैंक से एफडी तुड़वाकर 1,07,000 रुपए निकलवाकर लाई थी और अपने गांव उकरूंद जा रही थी। इस दौरान मंडावर के सेठी पेट्रोल पंप के समीप अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने महिला को निशाना बनाया और महिला के साथ हुई लूटपाट की घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। फिलहाल पुलिस इस फुटेज के आधार पर बदमाशों को पकड़ने में लगी हुई है। तो देखिए लूट की तस्वीरें आपको दिखा रहे टीवी स्क्रीन पर। ये तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई हैं। किस तरीके से बदमाश यहां पर मस्त है और कानून व्यवस्था पूरी तरीके से पस्त है, इसकी एक बानगी देखने को मिली है दौसा में। देखिए महिला एफडी तुड़वाकर अपने गांव जा रही थी और इसी बीच इस लूट की वारदात को अंजाम दे दिया गया। देखिए दो बदमाश आते हैं, कितने आराम से बाइक पर सवार होकर इस महिला के साथ 1,07,000 रुपए की नकदी इस महिला से लूट कर चंपत हो जाते हैं। देखिए महिला सड़क पर गिर भी जाती है और आराम से बेखौफ होकर बदमाश इस लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। और चलिए बात करते हैं भगवान के घर चोरी की। राजधानी में किसका राज? पिंक सिटी में चोर मचाए शोर। जयपुर में अंधेर जुर्म। विरासत पर बड़ा हाथ। धरोहर पर डाका। भगवान के घर चोरी हो गई। तो देखिए सवाल अब यही है कि भगवान भी अब सुरक्षित नहीं है। ये सवाल इसलिए क्योंकि राजधानी में चोरों ने भगवान के घर चोरी की और 500 साल पुरानी मूर्तियों पर हाथ साफ कर दिया। घटना को 24 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। पिंक सिटी में हो क्या रहा है? चोरों के हौसले बुलंद क्यों? चोर मस्त, पुलिस पस्त। भगवान के घर चोरी। पुलिस लाख दावे करे, लेकिन पिंक सिटी कितनी सुरक्षित है उसकी हकीकत बयां करती इन तस्वीरों को देखिए। ताला टूटा है और 500 साल पुरानी 30 से ज्यादा अष्टधातु और पाषाण की मूर्तियां गायब हैं। और तो और दान पात्र से हजारों रुपए भी उड़ा ले गए, कुल 65,000 रुपए। घाट की गुणी स्थित दिगंबर जैन मंदिर में 1 फरवरी को चोरी की वारदात हुई। मंदिर का ताला तोड़कर चोर अंदर घुसे, फिर मंदिर परिसर में रहने वाली आर्यिका और पुजारी के कमरे को बाहर से लॉक किया और फिर बड़े आराम से चोरी की वारदात को अंजाम दिया। 500 वर्ष पुरानी अष्टधातु और पाषाण की 30 मूर्तियां, 3 भमंडल, 3 छत्र, प्राचीन यंत्र, 65,000 रुपए चोरी कर बदमाश फरार हो गए। चोरी की घटना से पुलिस भी सन्न है। जैन मंदिर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों से सुराग
तलाश रही है और दावा ये कि मंदिर में चोरी करने वाले चोर जल्द ही पकड़े जाएंगे। लेकिन सवाल है, राजधानी में पुलिस पस्त और चोर मस्त क्यों? पिंक सिटी में चोरों के हौसले बुलंद क्यों हैं? क्या पुलिस का खौफ चोरों में खत्म हो रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले कब पकड़े जाएंगे? जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए राकेश गुसाई की रिपोर्ट। और उधर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आईपीएस मनीष अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया है। मनीष अग्रवाल पर दलाल के जरिए रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी से 38 लाख रुपए रिश्वत मांगने का आरोप लगाया। देखिए, एसीबी के फंदे में भ्रष्ट आईपीएस अधिकारी, 38 लाख की रिश्वत कांड में बड़ी गिरफ्तारी। दलाल, आईपीएस और व्हाट्सएप। एसीबी राजस्थान द्वारा आज श्री मनीष अग्रवाल, जो कुछ समय पहले तक दौसा के जिला पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात थे, उनको आज गिरफ्तार किया गया है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है। इनके आवास स्थल की अभी तलाशी चल रही है। वर्दी के प्रचंड घमंड में रहने वाले आईपीएस मनीष अग्रवाल को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे निर्माण कंपनी से रिश्वत मांगने के आरोप में एसीबी ने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत अरेस्ट कर लिया है। मनीष अग्रवाल पर आरोप था कि उन्होंने अपने दलाल नीरज मीणा के माध्यम से रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी से 38 लाख रुपए रिश्वत की डिमांड की थी। इसके बाद एसीबी ने दलाल नीरज मीणा को गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ के बाद आईपीएस नीरज अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया। जो पूर्व में जो रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा जो शिकायत दी गई थी, उसके आधार पर पहले एसीबी ने दर्ज करके नीरज मीणा को गिरफ्तार किया था और तफ्तीश के बाद आज मनीष अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। और हाल ही में नीरज मीणा का बेल भी कैंसिल हुई थी। अभी मनीष अग्रवाल की घर सर्च चल रही है और इनके जो मोबाइल में जो मिले हैं एफएसएल से, उनके भी हम जल्दी डिटेल्स लिए जा रहे हैं। अपने कर्तव्य को ताक पर रखकर भ्रष्टाचार की आंच पर रिश्वतखोरी की रेसिपी तैयार करने वाले आईपीएस मनीष का विवादों से पुराना नाता रहा है। आचार संहिता का उल्लंघन कर पुलिस कर्मियों का तबादला, आईजी की अनुमति के बिना तबादला सूची जारी करना, एक ही एसएचओ को टारगेट कर उसे बार बार परेशान करना, एक दुष्कर्म के मामले में 25 लाख रिश्वत मांगने का आरोप, राजावतान में जमीन पर पैसे लेकर अवैध कब्जा कराने का आरोप, 2018 में विवाद के बाद बाड़मेर एसपी पद से हटाया गया, भ्रष्टाचार के आरोप के बाद कार्मिक विभाग में पदस्थापना, आरपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में भूमिका संदिग्ध। इसके अलावा मनीष अग्रवाल पर ट्रांसफर पोस्टिंग में रिश्वतखोरी करने और स्थानीय मामलों में दलालों के माध्यम से रिश्वत लेने के साथ ही जमीन हथियाने जैसे आरोप भी लगते रहे हैं। फिलहाल एसीबी मनीष के घर को खंगाल रही है। उनके व्हाट्सएप चैट की एफएसएल के जरिए जांच कर रही है। जो पूर्व में जो रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा जो शिकायत दी गई थी, उसके आधार पर पहले एसीबी ने दर्ज करके नीरज मीणा को गिरफ्तार किया था और तफ्तीश के बाद आज मनीष अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। और हाल ही में नीरज मीणा का बेल भी कैंसिल हुई थी। अभी मनीष अग्रवाल की घर सर्च चल रही है और इनके जो मोबाइल में जो मिले हैं एफएसएल से, उनके भी हम जल्दी डिटेल्स लिए जा रहे हैं। अपने कार्यकाल में काले कारनामों के जरिए मशहूर हुए आईपीएस मनीष अग्रवाल की गिरफ्तारी को लेकर एसीबी उत्साहित है और आईपीएस के भ्रष्टाचार के साथ रिश्वतखोरी वाले कारनामों की कुंडली खंगालने में जुटी है। आशीष, न्यूज़ 18 राजस्थान, दौसा।
चले यहाँ वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे माकन ऑन मिशन मरुधरा। अब चलिए ब्रेक के बाद बात करते हैं बड़ी खबर की। अर्जुन राम मेघवाल को नई जिम्मेदारी दी गई है। मेघवाल बने हैं पुडुचेरी के चुनाव प्रभारी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विधानसभा चुनाव को लेकर ये नई जिम्मेदारी दी गई है अर्जुन राम मेघवाल को। मेघवाल बने हैं पुडुचेरी के चुनाव प्रभारी। तो आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अर्जुन राम मेघवाल को बीजेपी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है और यहां पर चुनाव प्रभारी अर्जुन राम मेघवाल को बनाया गया है। तो अर्जुन राम मेघवाल को पुडुचेरी की कमान सौंपी गई है। और अब बात कर लेते हैं माकन के मिशन मरुधरा की। प्रदेश प्रभारी अजय माकन जयपुर पहुंच चुके हैं, जहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया। और इस दौरान मीडिया से बात करते हुए माकन ने कहा कि कल सीएम के साथ मुलाकात की जाएगी, जहां पर मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर चर्चा भी की जाएगी। साथ ही साथ पीसीसी में भी पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं से बात भी अजय माकन करेंगे। और कल हम लोगों की मुख्यतः 2 हिस्सों में मीटिंग है। एक सुबह मुख्यमंत्री जी के साथ में जो हमारे पर्यवेक्षक और प्रभारी मंत्री जो हमारे 4 विधानसभा क्षेत्रों में जहां उपचुनाव होने हैं, तो वहां पर हम उन सबसे चर्चा करेंगे तैयारी की। और उसके बाद में प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जो हम लोगों ने वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरीज और सेक्रेटरीज जो इंचार्जेस अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज लगाए थे, तो उनसे हम लोग जानकारी लेंगे। एक तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो नियुक्तियां होनी हैं, तो उसके बारे में उनसे हम लोग चर्चा करेंगे। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स के बारे में भी उनसे चर्चा करेंगे। और साथ में जो अभी चुनाव के बड़े उत्साहवर्धक नतीजे हमारे आए हैं अभी 90 नगर निकाय चुनावों में, उसकी भी हम लोग उनसे चर्चा करेंगे। बढ़ेंगे आगे। हम खुद पर भारतीय होने के नाते गर्व क्यों करते हैं? क्या हमें अद्वितीय बनाता है? ये आत्मनिर्भर होने की हमारी क्षमता है। इसका एक सीधा नतीजा आत्मसम्मान है। नेटवर्क 18 की खास पहल स्वाभिमान भारत प्रेजेंट आईटीसी आपके लिए देश भर से अलग अलग कहानियां लाएंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे हम भारतीय अपनी समस्याओं का समाधान खुद से कर रहे हैं। हम सरकार पर निर्भर नहीं हैं। हमारी इनोवेशन और उपलब्धियों की कहानियां बयां करती हैं हम एक राष्ट्र के रूप में कौन है। ये कहानी है कडल्स फाउंडेशन जैसे एनजीओ की, जिन्होंने कैंसर से जूझ रहे गरीब परिवार के बच्चों के लिए एक न्यूट्रिशनल सपोर्ट सर्विस की शुरुआत की है और इसके लिए अपनी ग्लोब ट्रॉन्टिंग कॉर्पोरेट की नौकरी छोड़ दी। देखिए। कैंसर से प्रभावित बच्चों के लिए सही पोषण इस घातक बीमारी के खिलाफ उनकी लड़ाई में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। कडल्स फाउंडेशन की शुरुआत करीब 2013 में हुई थी। 2013 में जब हमने टाटा मेमोरियल के साथ काम शुरू किया, तब से लेके आज तक हम भारत में करीब 30 से ज़्यादा अस्पतालों में काम कर रहे हैं। कडल्स फाउंडेशन भारत का एकमात्र फाउंडेशन है जो कैंसर से लड़ रहे बच्चों के पोषण पे फोकस करता है। 2019 में कडल्स ने कैंसर के इलाज के लिए लगभग 1.8 लाख बच्चों को मुफ्त पोषण सलाह और सहायता प्रदान की। कडल्स फाउंडेशन का मकसद गरीब परिवारों को कैंसर के खिलाफ उनकी लड़ाई में आत्मनिर्भर बनाना है, खास तौर पर तब जब कोविड-19 महामारी के चलते अस्पतालों में जाना मुश्किल हो गया है। हम आत्मनिर्भर इस तरीके से बन रहे हैं कि हम सोच रहे हैं कि कैसे ये बच्चे जो आज अस्पताल नहीं पहुंच पा रहे हैं, कैसे हम इन तक पहुंच सके। कडल्स फाउंडेशन कैंसर के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़ रहा है और प्रभावित परिवारों को स्वाभिमान से जीने में मदद कर रहा है।